नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। स्वीडन में एक मार्मिक घटना की सूचना आई। मुझे लगता है कि हमारे देश को पता होना चाहिए। वो ये है कि स्वीडन में कुछ राइट विंग, स्वीडन में मैं बताना चाहता हूँ कि स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और पूरे यूरोप में इस्लामिक चरमपंथ एक बड़ी समस्या चल रही है। हालांकि उस चरमपंथ की समस्या के अगेंस्ट में वहाँ के लोगों ने खड़ा होना शुरू कर दिया, जिनको आप राइट विंग कहते हैं। पलामू नाम के एक लीडर हैं, उनको स्वीडन में 2 साल से घुसने नहीं दिया जा रहा है। उनको 2 साल से घुसने न दिए जाने का कारण है कि उन्होंने कुरान शरीफ को आग के हवाले किया और कुरान बर्निंग के कार्यक्रम उन्होंने किए, क्योंकि उनका कहना था कि कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मानवता के खिलाफ हैं, वो मानवता को नष्ट कर रही हैं, देश को समाप्त कर रही हैं, यूरोप को समाप्त कर रही हैं। यूरोपियन गवर्नमेंट ने उनको बाहर कर दिया और उनको स्वीडन में घुसने से 2 साल से वो नहीं घुस पा रहे। लेकिन उनकी पार्टी के लोग, जो उनकी मानसिकता से के लोग हैं, जो स्वीडन में राइट विंग जिसको कहते हैं, उस राइट विंगों ने कुरान जलाने का कार्यक्रम फिर से शुरू किया। इससे मुस्लिम कम्युनिटी रोड पर आ गई और मुस्लिम कम्युनिटी ने स्वीडन के अंदर दंगे कर दिए। अभी स्वीडन के अंदर बहुत सारे दंगे हो गए हैं, राइट्स चल रहे हैं इस समय। वहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है और ये इस्लाम के ख़िलाफ़। हालांकि स्वीडन, मैं आपको बता दूँ, स्वीडन उन कंट्रियों में से है जब खाड़ी में समस्याएं खड़ी हुई तो यजीदियों को और मुसलमानों को, जो खाड़ी के दूसरे ग्रुपों ने उनको मारा पीटा था और उनका एक प्रोपोगंडा हमारे देश वहाँ पर फैलाया गया था, या एक जो मैसेज आई उस पर ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन राइट को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को यूरोप ने शरण दी थी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, या फिर स्वीडन हो, स्विट्ज़रलैंड हो। इन कंट्रियों ने अपने यहाँ उन मुसलमानों को जिनको खाड़ी में सताया गया था, जिनको मुसलमान मार रहे थे, वो वहाँ चले गए तो उनको वहाँ रिफ्यूजी का स्टेटस दिया था और वहाँ पर आबादी बढ़ा ली थी। उन लोगों ने वहाँ पर कुरान की स्थापना करनी शुरू की और इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक शासन और ये वो सब करना शुरू किया। परिणाम निकला कि वहाँ के लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए, या जो भी उनकी मानसिकता रही हो उसको रोकने के लिए जो मेथड अपनाया, वो इस्लाम के विरोध में इस्लाम की कुरानों को जलाने का, ऐसी न्यूज़ आई कि कुरान को जलाने के लिए कार्य करना शुरू किया। मुसलमान रोड पर हैं और मुसलमान जिस स्तर पर रोड पर हैं, वहाँ स्वीडन में उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। स्वीडन सरकार इस समय वहाँ पूरी शक्ति से लगी हुई है और जो राइट विंग के लीडर हैं वो, उनका स्टेटमेंट आ गया है कि हमको देश में घुसने दीजिए, हम सब संभाल लेंगे, हम सब सही कर लेंगे, हमारे लोग सब सही कर लेंगे, सरकार को आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको देश में घुसने से मना कर दिया गया है, उनको देश में नहीं घुसने दिया जा रहा है। मुझे लगा कि ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, लेकिन कल मुहर्रम का त्यौहार है और मुहर्रम के इस समय पर इस प्रकार की घटना, मुझे लगता है कि ये एक संवेदनशील घटना है। इस संवेदनशीलता को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। संसार के सभी लोगों को इसको समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, उन सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए कि समझदारी किस में है, हमको किस वक्त क्या करना चाहिए, हमको किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना चाहिए या धार्मिक भावनाओं के आधार पर हमें कोई और भावना बनानी चाहिए। ये सब हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा और हमको सोचना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर क्या है और हमको क्या बिहेवियर अपनाना चाहिए। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि स्वीडन की घटना को थोड़ा गौर से देखें और ध्यान से देखें कि वहाँ क्या चल रहा है। थैंक यू।